नमस्कार, मैं ऋषभ बर्मन कमिंग खबर पे आप सभी को और एक बार स्वागत करता हूं। और अभी हमें यहाँ बीरपुर में टेंगा के सामने जहां आज कारगिल विजय दिवस इंडियन आर्मी द्वारा मनाया जाता है। तो हम सभी को पता ही है कारगिल वार के बारे में, जो 1999 में जो इंडो पाक वार इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था, जहाँ हमारे काफ़ी जवानों ने अपने बलिदान देकर, अपने सेक्रीफाइस देकर हमारे देश के परचम को लहराया है। तो उन्हीं शहीदों को याद करते हुए इस साल जो कारगिल विजय दिवस का 25 ईयर्स हुआ है, तो इट्स काइंड ऑफ सिल्वर जुबली। तो आज उसी को मनाते हुए जो इंडियन आर्मी ने काफ़ी खूबसूरत एक प्रोग्राम रखा है, जहां बैंड डिस्प्ले भी रखा है। और मेरे पीछे देख सकते हैं जहां वेपन डिस्प्ले। तो अभी हम जहां सेक्शन है वेपन डिस्प्ले का, वहां जाएंगे और आपको हम कोशिश करेंगे कि जो किस किस तरीके का वेपन यूज़ किया गया था और अभी इंडियन आर्मी द्वारा किस किस तरीका का जो वेपन यूज़ किया जा रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए। तो जैसे कि हमने बताया कि जो इंडियन आर्मी द्वारा आज कारगिल दिवस को काफ़ी खूबसूरत तरीके से मनाया गया है, उसमें से काफ़ी सारा जो डिफेंस का इक्विपमेंट्स है, डिफेंस का वेपन है, व्हीकल्स को डिस्प्ले किया गया है। तो हमने यहाँ का जो ऑफिसर्स है जो उनको कहा एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन बीइंग अ मिलिट्री पर्सन उनको अलाउ नहीं है कि कैमरा में आने के लिए। तो हमने उनसे कुछ डिटेल्स लिया है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि कौन सा गाड़ी और कौन सा इक्विपमेंट, क्या फीचर्स है उनका। तो सबसे पहले ये है हमारा द आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल ALSV। तो ये गाड़ी का मेन फीचर्स है, इसको महिंद्रा ने बनाया है। और सबसे पहले तो ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है, तो इसमें अगर कुछ भी होता है एक भी गोली अंदर नहीं जाएगा। दूसरा है ये इनका चक्का, अगर ये आप चक्का देख सकते हैं काफ़ी हेवी है। और इसका फीचर्स है मेन, अगर पंचर भी होता है तो 50 किलोमीटर तक पंचर में भी चल सकता है। और दूसरा है नॉर्मल कार व्हीकल में क्या होता है, अगर आपका हवा कम है या हवा ज़्यादा है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये चक्का का फीचर्स ये है कि ये व्हील का फीचर ये है कि आपको अंदर से इसको एडजस्ट कर सकता है। और दूसरा ये है आपका यहाँ में टो, अगर कहीं कीचड़ में फंस जाए गाड़ी तो यहाँ में इमीडिएटली आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ में ये फीचर्स दिया गया है। तो काफ़ी हेवी है देखने में भी और काफ़ी यूज़फुल भी रहता है जहाँ छोटा जगह है और कहीं मोबिलिटी। और इसका अलग फीचर्स ये है कि ये कोई भी ट्रेन में चल सकता है, बर्फ़ हो, बारिश हो, कहीं में भी ये इजी टू रन वाला व्हीकल है, ऑल टाइम मोबिलिटी वाला है। अभी ये जो व्हीकल है इसका नाम है माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल। तो आप नाम से ही सुन सकते हैं MPV। तो माइन, जो रास्ता में टेररिस्ट द्वारा जो माइन लगाया जाता है व्हीकल को रोकने के लिए, लोगों को मारने के लिए। तो ये व्हीकल अगर कहीं में मान लीजिए अगर कहीं माइन लगाया है, अगर उसके ऊपर आ भी जाता है तो अंदर जो क्रू बैठा होगा उसको कुछ भी नहीं होगा। तो ये माइन व्हाट वी कॉल इज माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल। तो इसका मेन फीचर यही। और इसमें 14 ट्रूप्स तक बैठ सकता है और रियर एंट्री, पीछे से जो सोल्जर है वो एंट्री करेंगे। और अगर मान लीजिए कहीं माइन पे लग गया तो फिर भी अंदर का जो सोल्जर उनको कुछ भी नहीं होगा। तो अभी हम यहाँ में जो भी राइफ़ल यहाँ रखा गया है डिस्प्ले के लिए, ये कारगिल में यूज़ किया गया था। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है हमारा 5.56 mm इंसास राइफ़ल। तो जो ये मेड इन इंडिया ही है, इंडिया में बनाया गया है। और इसका रेंज है 400 मीटर। 400 मीटर तक ये जाके दुश्मन को मार सकता है। और इसमें 20 राउंड ऑफ बुलेट जाता है। अभी नेक्स्ट है हमारा 5.56 इंसास LMG। इसको भी इंडिया में बनाया गया है। इसका वेट पहले वाला से थोड़ा भारी है, इसका 6.37 किलो है। और रेंज 700 है। और वो इससे पहले वाला 400 था, ये 700 है। और मैगजीन कैपेसिटी है इसमें 30 राउंड। तो ये है 5.56 mm इंसास LMG। तो ये है, आप सभी को पता होगा AK-47। तो पता है AK-47 रशिया में बनाया जाता है। तो AK-47 मैन्युफैक्चर इन रशिया, ये वाला। और उसके बाद इनका मीटर रेंज है 400 मीटर। और आपका ये अब वेट की बात करें तो 3.15। उसके बाद इसमें मैगजीन कैपेसिटी है 30 राउंड। तो ये है हमारा 9 mm पिस्तौल जो इंडिया में बनाया गया है। तो इसका आप देख सकते हैं वेट 1.1 kg, इफेक्टिव रेंज 15 मीटर। और इनका राउंड है 12 राउंड, मतलब 12 बुलेट इसमें लोड होगा। तो अभी हमने जो आपको AK-47 दिखाया, LMG दिखाया, वो कारगिल वार में यूज़ हुआ है। लेकिन अभी जो डिस्प्ले हम करेंगे वो लेटेस्ट वेपन है जो इंडियन आर्मी द्वारा यूज़ किया जा रहा है। तो पहला ये है 7.62 mm SIG। तो इसका आपका बनाया गया है USA में, आप देख सकते हैं। और रेंज है इसका 500 मीटर। और ये कहे तो जो LMG था उसका अपडेटेड वर्जन है। तो अभी इसको यूज़ किया जा रहा है।
तो ये जो वेपन है सब अभी वन ऑफ द लेटेस्ट है, जो आपका SMG MP9 कहते हैं इसको, और स्विट्जरलैंड में मैन्युफैक्चर है। तो ये वेपन आपका जब क्लोज वार बैटल होता है, जो सामने में दुश्मन जब सामने में, वहाँ काम आता है। तो इसका आपका राउंड 30 राउंड जाता है इसमें। इसका रेंज है 50 मीटर। जैसे मैंने बताया कि ये जो सामने क्लोज वार में है, इसको काम में लाया जाता है। तो इसका नाम है SMG MP9। और ये है, हम काफ़ी मूवी में भी देखते हैं, स्नाइपर। तो इसको कहते हैं साको, और .338 साको स्नाइपर। तो इसको फिनलैंड में बनाया गया है। तो इसका वेट है 6.3 kg, और इसका इफेक्टिव रेंज है आपका 1200 मीटर। तो 1200 मीटर तक ये शूट करके किसी को मार सकता है। उसका राउंड कैपेसिटी है 20 बुलेट्स। जैसे कि स्नाइपर का एक फैसिलिटीज़ होता है जिसको हम लेमन भाषा में कहें तो जूम, जिसको हम जूम कैपेसिटी कहते हैं। तो इसका पहले 5x और मैक्स टू मैक्स 25x, मतलब 25 टाइम्स ये जूम करके किसी को मार सकता है। तो ये है 40 mm MGL का मतलब है मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर। तो इससे आपका क्या होगा, जो ग्रेनेड हम लोग मूवी में देखते हैं कि हाथ से फेंका जाता है, लेकिन अगर दूर फेंकना है तो इस वेपन का यूज़ किया जाता है। 375 इसका रेंज है। उसके बाद इसका वेट करें तो 5.5 खाली में, अगर लोडेड है तो 6.5। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक वेपन है। जो इंसास जो राइफल है, AK-47 जो राइफल है, उसके ऊपर लगाकर ग्रेनेड लॉन्च किया जाता है। तो इसका नाम है 40 mm UBGL। तो UBGL का फुल फॉर्म है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। तो इसके इंडिया में ही बनाया गया है। वेट है आपका 1.45 kg, और इसका रेंज है 400 मीटर तक ये ग्रेनेड लॉन्च कर सकता है। तो हमने जो थोड़ी देर पहले आपको जो इंसास राइफल दिखाया है, तो हम कह सकते हैं ये उसका अपडेटेड वर्जन है। तो LMG, तो इसका है नाम 7.62 mm निग्वी LMG, जो इसराइल में बना है। इसका जो वेट है 8.2 kg है वेट। उसके बाद तो इसका रेंज है आपका 800 मीटर, और आपका राउंड है 600 to 800 राउंड पर मिनट। 30 mm AGS का फुल फॉर्म है आपका ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम। तो इसको इंडिया में ही बनाया गया है। तो ये है इसका लोडिंग बॉक्स, इसमें आपका 30 ग्रेनेड लोड करके शूट किया जा सकता है। इफेक्टिव रेंज है आपका 1700 मीटर तक। तो ये ग्रेनेड लॉन्चिंग में काम यूज़ किया जाता है। तो इसका टोटल वेट है 16.5 kg। खैर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको कहते हैं 51 mm मोर। तो ये रशिया में बनाया गया है। तो इसको 1965 वार, 71 वार और 19 कारगिल वार में भी यूज़ किया गया है। तो इसका आप मेन फीचर जाए तो इससे 3 तरह का फायरिंग होता है। एक होता है स्मोक, एक होता है इल, एक होता है एच। तो स्मोक में आपका अगर दुश्मन को धुआं से आपको ग्रस्त करना है तो धुआं के लिए जो एक्सप्लोसिव वो छोड़ा जाता है। फिर इल जो लिखा है उसका मतलब ये है कि लाइट के लिए, अंधेरा में लाइट रोशनी के लिए। और ये हाई एक्सप्लोसिव, अगर दुश्मन को मारना है तो वो ग्रेनेड टाइप का यूज़ किया जाता है। तो इसका आपका नॉर्मल आप 8 बॉम्ब पर मिनट फायर कर सकता है, और अगर इंटेंस में करें तो 12 बॉम्ब पर मिनट फायर कर सकता है। अभी हम जो दिखा रहे हैं 84 mm रॉकेट लॉन्चर। तो आप नाम से ही आप पता चल रहा है इस वेपन से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। तो लेकिन इस वेपन को चलाने के लिए 2 सोल्जर ज़रूरत होता है। और इसमें आपका जो मेन फीचर आप बताए, ये रॉकेट लॉन्चर में होता है। इसमें अलग अलग टाइप का भी जो एम्यूनेशन है वो जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई टैंक को डिस्ट्रॉय करना है तो उसमें जो एम्यूनेशन ढाला जाएगा उसका 500 से 700 मीटर तक रेंज होगा। फिर अगर कोई ट्रूप को डिस्ट्रॉय करना है तो उसमें अलग टाइप का एक एम्यूनेशन जाएगा, जो आपका 1000 मीटर तक इनका कैपेसिटी है। तो जैसे कि हम काफ़ी मूवी में भी देखते हैं, बाइनोकुलर का जब भी वार होता है काफ़ी यूज़ होता है। तो ये मल्टी सेंसर थर्मल इमेजिंग बाइनोकुलर है, जो अपना इंडिया में ही बना है, भारत में बना है। तो इनका मेन फीचर है, इसमें अगर आप कुछ भी देखते हैं तो इसमें सेल्फ रिकॉर्डिंग भी रहता है। और इसका जो रेंज है 50 मीटर से 3000 मीटर तक आप जूम करके देख सकते हैं। और इसका काम मान लीजिए कोई ट्रूप मान लीजिए यहाँ से 500 मीटर में है या 1000 मीटर में है, तो ये वहाँ आपको दिखाएगा कि एक एनिमी कितना दूर में है। तो ये हाई रेजोल्यूशन बाइनोकुलर है जो जर्मनी में बनाया गया है। तो जो दिन में जो हमको अगर कहीं देखना है, दूर देखना है, तो ये बाइनोकुलर का यूज किया जाता है। तो रेंज भी इसका काफ़ी है, 4800 मीटर इसका रेंज है। ये है काफ़ी इंटरेस्टिंग बाइनोकुलर है, जिसका रेंज आप सुनेंगे तो चेक पड़ जाएंगे। इसका है 9 किलोमीटर तक अभी बाइनोकुलर से देख सकते हैं। और इसका इफेक्टिव जो अगर दुश्मन को क्लियरली 5 किलोमीटर तक कोई भी दुश्मन है उसको क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। तो इसका जो नाम है स्पॉटर स्कोप विद डिजिटल कैमरा है। मैं आपको जो 51 mm मोटर दिखाया उसका ये बिगर वर्जन है,
तो इसको रसिया में बनाया गया है। तो जैसे आगे उसने बताया, इसमें भी 3 तरह का फायर होता है, एक स्मोकिंग के लिए, एक किसी को मारने के लिए और एक लाइट के लिए। तो इसका इफेक्टिव आपका जो रेंज है, ये आपका रेंज 5 किलोमीटर तक इसको आप शूट कर सकते हैं और राउंड 6 to 8, 9 to 11, 12 to 20 राउंड आप कर सकते हैं अलग अलग एम्यूनेशन के हिसाब से। जब भी कोई वार होता है उसमें कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी हम ये कम्युनिकेशन सेक्शन में, तो सबसे पहले ये हमारे पास है, एक है DMR, जिसको हम DMR कहते हैं। इसका मेन फीचर्स है, जैसे अभी ये वॉकी टॉकी आप देख सकते हैं, कि बस ना केवल वॉकी टॉकी है, लेकिन अगर ये कोई सोल्जर इसको कैरी करता है तो उसका जो लोकेशन है वो लैपटॉप में भी आता है। तो उसको अगर मान लीजिए कोई सोल्जर कहीं गुम हो गया, तो उसका जो लोकेशन है वो जो हेडक्वार्टर में बैठेंगे, जो कैम्प में बैठेंगे, उनको आराम से उनका GPS लोकेशन मिलता रहेगा। तो ये हमारा OTDR जैसे हम बताया गया, अभी हम कम्युनिकेशन सेक्शन में है। तो मान लीजिए अगर कोई वायर टूटा है कहीं जगह में, तो उसको ढूंढने में ये मदद करता है। तो ये मशीन है जहां आपको डिटेक्ट करता है कि कौन सा जगह में कम्युनिकेशन टूटा है। और उसके बाद ये है स्प्लेसिंग मशीन, जिससे जहां टूटा है उसको जोड़ा जाता है। और उससे भी एक मैं आपको और एक अच्छा एक दिखाना चाहूँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये जो फ़ोन है, ये एक ऐसा फ़ोन है जहाँ कहीं भी दुनिया का कोई भी कोना में आप रहे, इससे आप फ़ोन कर सकते हैं डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट है। और ये ना केवल मिलिट्री टू मिलिट्री कनेक्ट होगा, लेकिन आपका कोई भी नेटवर्क हो, इससे आप बात कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। तो ये जो वेपन है उसको हम कहते हैं 105 37 mm इंडियन फील्ड गन। तो ये कारगिल में काफ़ी इम्पोर्टेंट एक रोल निभाया था इसी वेपन ने। तो इसके बारे में बता दूँ तो ये इंडिया का ही मैन्युफैक्चर है जबलपुर में, और इसका रेंज है काफ़ी दूर तक 17,200 मीटर तक ये आपका रेंज है इनका। और इसका आपका और कैपेसिटी, इसका एक मेन फीचर से आप 710 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। और इसका आप केजी की बात करें तो 3400 kg इसका वेट है। और जो इसमें जो जाता है अंदर बारूद, जो बुलेट जिसको हम कह सकते हैं, बुलेट इट्स नॉट अ गुड टर्म टू डिस्क्राइब, लेकिन जो यहाँ जाता है सेल, उसको सेल कहते हैं। तो वो उसका केजी 7 kg तक होता है। हमने इससे पहले जो गन दिखाया इसका बस एक अपडेटेड वर्जन है। इसको जो पहले का जो गन दिखाया हमने वो काफ़ी वेट था उसका, तो इसको लाइट किया है, उसके अराउंड 3700 समथिंग उसका वेट था। तो इसको पैरा लिफ्टिंग भी कर सकता है। तो जहाँ आप रास्ता नहीं है तो इसको आप पैरा लिफ्टिंग करके इसको वहाँ लगा सकता है। तो उसका मेन फीचर यही है कि लाइट वेट है।